जी हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं वही वीडियो जिसका था आप सभी को इंतजार। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों ने एक सही मेथड के साथ किस तरह से यूट्यूब के वो जो टैक्स फॉर्म आपको मिला था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, उसको किस तरह से आप लोगों ने फिल करना है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप आंखें बंद करके इसी तरह अपने टैक्स फॉर्म को फिल करें। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया तो आपका ये जो टैक्स फॉर्म है ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिल होगा और आपको सारी बातें मैं साथ साथ कंप्यूटर पर क्लियर भी करूंगा कि ये क्या चीज है और किसको हम फिल करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह आज आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि आपने YouTube और Google का वो जो टेक्स्ट एप्लीकेशन थी जिसके अंदर आपको सारा टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन डालकर सबमिट करना है उसको किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। मगर उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करते जाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और आज फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेरे एडसेंस अकाउंट के अंदर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। All YouTuber creator and partner are required to submit tax information to ensure your applicable taxes on your payment are accurate। तो दोस्तों इसी तरह का ही एक पॉपअप जो है वो आपको आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर यानी आपको अपने यूट्यूब जो आपका चैनल है उसके अंदर जब आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोलेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ और आपको यहाँ पर भी मैंने एडसेंस के अंदर भी दिखा दिया है। अब दोस्तों जैसे हमने अपने YouTube स्टूडियो को ओपन किया है तो यहाँ पर आपको इस जगह पर एक हाईलाइट यूट्यूब की तरफ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखें एक्शन रिक्वायर क्रिएटर आउटसाइड ऑफ द यूएस सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इन एडसेंस टू एंश्योर पोटेंशियल टैक्सेस ऑन योर अर्निंग आर एक्यूरेट। तो यानी जो भी बंदा यूएस में नहीं रहता तो उसको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो आप यहाँ पर ही सबमिट टैक्स इन्फो पर क्लिक करें तो आपको जो आपका एडसेंस है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपके सामने टैक्स फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपके पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप मैन्युअली जाकर अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करें और उसके अंदर जाकर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो टैक्स फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैनेज टैक्स इन्फो का एक सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और इसके अंदर यहाँ पर हमारे सामने ऐड टैक्स इन्फो का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो आप यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे वो दोबारा से पूछेगा लॉगिन करने का, तो आप लोगों ने जल्दी से अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है वो अपने अकाउंट को दोबारा से ऑथेंटिकेट कर लिया है और इसके बाद अब मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और इसके अलावा यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है टू फाइंड द राइट टैक्स फ्रॉम द प्लीज़ आंसर द फ्यू क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर थोड़े से जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका वो नाम पूछ लेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ महबूब सलीम। तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो इस नाम पर बना हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी जो अकाउंट टाइप है वो कौन सी है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया है या नॉन इंडिविजुअल। तो आपको मैंने जब बताया था कि आप यूट्यूब चैनल किस तरह से बनाएंगे तो तब मैंने आपको बताया था कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसी को क्रिएट करना है। तो इसको आप अगर दोबारा से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपने एडसेंस के अंदर जाएंगे और एडसेंस के अंदर आने के बाद आप पेमेंट के सेक्शन के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अकाउंट टाइप इंडिविजुअल। तो हमारा यहाँ पर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है। अगर आपका इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें और अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के इस बटन पर प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आर यू अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप अमेरिका के रहने वाले शहरी हैं या अमेरिका के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नो के इस बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारे सामने जो एक ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट द W8 टैक्स फ्रॉम टाइप। तो दोस्तों ये जो W8 टैक्स है इसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट W8 टैक्स फ्रॉम टाइप।
तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, W8 बेन और W8 ECI। तो आपको इसके मुतालिक भी कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द W8 बेन। तो दोस्तों ये जो W8 बेन है, यहाँ पर आप इसके मुताबिक डिटेल से पढ़ सकते हैं कि ये वर्कर्स के लिए, जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो यूट्यूब पर यानी जो इंडिविजुअली तौर पर काम करते हैं आउट ऑफ US, तो उनके लिए W8 बेन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका जो टैक्स है वो कम से कम जो है वो कटौती किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम W8 बेन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सामने अब मेन जो हमारा फॉर्म है वो आ जाएगा, यानी अभी तक हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे थे जिसके मुताबिक हमारे सामने हमारा अकाउंट ओपन होना था, जो कि हमने फॉर्म अभी फिल करना है। अब दोस्तों देखें, जैसे हमने W8 बेन सेलेक्ट किया तो हमारे सामने अब हमारा जो ओरिजिनल टैक्स फॉर्म है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टैक्स आइडेंटिटी, नेम और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हमने अपना वो नेम जो हमारे एडसेंस अकाउंट का था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर DBA लिखा हुआ है, मगर ये एक ऑप्शनल फॉर्म है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं या आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप दोनों को मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने सभी कुछ सेम टू सेम करना है। जस्ट आपने अपनी कंट्री जो है, अगर आप इंडियन है तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आपका जो W8 बैन फॉर्म है वो पाकिस्तान के अंदर भी वही चलता है और इंडिया के अंदर भी वही चलता है। तो आप इस वीडियो को एज इट इज़ इंडियन एडसेंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सिटीजन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान पर क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अपना फॉरिजन टिन जो है वो यहाँ पर आप एंटर करें। तो दोस्तों फॉरिजन टिन जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि टिन का मतलब है टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर या टैक्स आइडेंटिटी नंबर। तो दोस्तों ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर है इसके मुताबिक भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गूगल किया तो मुझे यहाँ पर पता चला कि इन पाकिस्तान द कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि CNIC सर्व एज अ टिन फॉर इंडिविजुअल, यानी जो आपका CNIC है वही टिन के तौर पर काउंट होगा अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है। यानी अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पर दूसरा नंबर पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने CNIC नंबर को भी पुट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो दर्ज करना पड़ेगा, जो कि आपका टिन कार्ड नंबर कहलाएगा। तो अगर आप इंडियंस हैं तो आपने पैन कार्ड, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर आपने अपने ID कार्ड का यानी शनाख्ती कार्ड के नंबर को पुट कर देना है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने ID कार्ड नंबर को पुट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमसे USITIN का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप यहाँ पर स्किप कर दें और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर प्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फॉरिजन टिन है वो भी ऐड हो चुका है। इसके अलावा हमारा कंट्री भी ऐड हो गया है, हमारा नेम भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपना परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस इज़ अ PO बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर दें, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है। तो आप बस जो मैं कर रहा हूँ आप उसी को फॉलो करते थे, इंशाल्लाह आपका जो फॉर्म है वो 100% सही तरीके से फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कंट्री और रीजन पूछ रहा है, तो वो पाकिस्तान पहले से ही सेलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर हमारी एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी और पोस्टल कोड। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने एज इट इज़ वही ऐड करनी है जो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने एडसेंस बनाया था तब उसमें जो आपने चीज़ें ऐड की थी वही आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो वो भी आपको आपके पेमेंट के सेक्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका सारा जो डाटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहीं से ही आप अपना एज इट इज़ जो डाटा है उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने उसी डाटा को पेस्ट कर दिया है जो कि हमने पहले से ही एडसेंस के अंदर यहाँ पर पुट किया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर अपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर लेने के बाद मेलिंग एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, इस पर चेक कर दें और उसके बाद आपने नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नंबर 3 पर आ रहा है टैक्स ट्रीटी। तो टैक्स ट्रीटी का मतलब यह है कि आपका जो मुल्क है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, क्या वो अमेरिका से टैक्स लेता है या नहीं लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है नो का, एक ऑप्शन है येस का। तो यहाँ पर आप देखें US टैक्स इज लॉ में इम्पोज ऑफ 30% विद होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट दैट आर कंसिडर्ड US सिक्योर
इनकम। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यस कर देना है, यानी आप जो है वो टैक्स लेते हैं अमेरिका से, ना कि आप उनको देते हैं। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। और यानी टैक्स लेने से मुराद यहाँ पर यह कि आप उनसे टैक्स जो है वो पैसे लेते हैं, इमदाद लेते हैं और उसको आप अपने मुल्क के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। उसके बाद आपने रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, तो इस ऑप्शन पर भी चेक लगा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली कंट्री का ऑप्शन है, तो इसमें आप जल्दी से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, इंडियंस हैं तो इंडियन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, इनको फिल करना बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट सर्विस सच एज एडसेंस पर क्लिक करें, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें तो आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद विदहोल्डिंग रेट पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप 0% रिड्यूस ट्रीटी टैक्स रेट जो है उसको फिल कर देंगे। इसके बाद आप इस ऑप्शन को चेक लगा सकते हैं। इसके बाद आपको मोशन पिक्चर एंड टीवी जो मिल जाएगा, तो इस पर भी आप क्लिक करें, आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक करें और नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टैक्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप 30% डिफ़ॉल्ट रेट नो ट्रीटी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप थर्ड ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं एज इट इज़, और फोर्थ पर भी आप क्लिक करें, आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर जो भी आएगा उसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर भी आप 0% रेट जो है उसको ऐड कर देंगे। अब दोस्तों फाइनली आप चेक लगाएं और नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर दें, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सारा रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट टू एंड अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिल चुका है जो कि आपने अभी फॉर्म फिल किया है और इसके बाद आपने यहाँ पर आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे उसको आपने कन्फर्म किया और उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपका जो लीगल नेम है वो ऐड कर दें, तो आपका जो भी लीगल नेम था जो कि आपने अपने एडसेंस के अंदर लिखा हुआ था, वही लीगल नेम आपने एज इट इज़ वहाँ से कॉपी कर लें, चाहे तो आप यहाँ पर टाइप कर लें और इसको भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखें, यस आई एम अ पर्सन लिस्टेड ऑन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ऑन बिहाफ, तो यहाँ पर आप यस के इस बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये नेक्स्ट कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन रह गए हैं, ये जस्ट एक आपके मतलब के फॉर्म की सबमिशन के लिए ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हैज़ द इंडिविजुअल ऑफ एंट्री आइडेंटिफाई इन द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी गूगल विद यूएस, तो आप यहाँ पर यस कर दें। यहाँ पर स्टेटस चेंजेस एफिडेविट पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टेटस चेंजेस एफिडेविट के अंदर, तो इसको ज़रा आप गौर से पढ़ लें। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, यानी अगर आपको एडसेंस से कभी भी पैसे नहीं आए तो फिर आपने इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखें, आई एम प्रोवाइडिंग दैट टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट, तो अगर आपको पहले जो है वो पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यानी अगर आपको पैसे नहीं आए तो आपने ऊपर पर क्लिक करना है और अगर आप पहले एडसेंस से कभी पेमेंट्स ले चुके हैं तो आपने नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप एग्री करें और यहाँ पर जो चेंजेस है इसके नीचे भी ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो आप इसको भी छोड़ दें और सबमिट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टेटस अप्रूव्ड और यहाँ पर आपको क्लेम सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल गए हैं। तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों ये फॉर्म हमारा यहाँ पर सबमिट हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये वेरीफाई भी हो जाएगा और यही सही तरीका था फॉर्म फिल करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ब्रीफली समझाया है इससे आपको समझ आ गई होगी और आप अगर इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं तो इंशाल्लाह दोनों को इस चीज़ से समझ आ जाएगी और दोनों अपने फॉर्म को ईजीली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।